हाय गाइस, इट्स श्रेया हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ स्टूडियो वेस्ट साइड का ब्लूम एन सीरीज़ के परफ्यूम्स के बारे में बात करने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू रिव्यू ऑल द 6 परफ्यूम्स फ्रॉम दैट कलेक्शन। सो स्टूडियो वेस्ट साइड ने एक फ्लोरल कलेक्शन रिलीज़ किया विच इज़ कॉल्ड एज ब्लूम एंड उनमें नंबर है लाइक ब्लूम N1, ब्लूम N2, ब्लूम N3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो सिमिलरली ऐसे ही पूरे 6 वेरिएंट्स हैं उनके कलेक्शन में। मैंने उन सारे वेरिएंट्स में से थर्ड वेरिएंट पिक किया विच इज़ कॉल्ड एज ब्लूम N3 नार्सिस नार्सिस फ्रांस। सो इसका मेरे पास फुल बॉटल है, तो मैं आपको पैकेजिंग वगैरह सब इसके थ्रू दिखाऊंगी। बाकी के 5 वेरिएंट्स का मेरे पास परफ्यूम स्ट्रिप्स हैं। तो मैं स्टूडियो वेसाइट गई थी, मैंने हर एक परफ्यूम को एक्सपीरियंस किया एंड ये स्ट्रिप्स पे अप्लाई करके आई गॉट इट होम। तो मुझे एक क्लियर आइडिया है ऑफ हाउ दिस परफ्यूम इज़ एंड एक सटल हिंट मैं आपको ज़रूर दे पाऊंगी इन परफ्यूम्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू विद द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग फर्स्ट। ये जितने भी 6 परफ्यूम्स हैं ये सब ऐसे वाइट कलर के बॉक्स में आते हैं एंड बेस्ड ऑन द फ्लोरल कलर द प्रिंट डिफर्स। ये थर्ड वाला बॉक्स है जिसपे ये ग्रे कलर का, वाइटिश ग्रे कलर का फ्लावर बना है नार्सिस का। सिमिलरली अगर हम बाकी के वेरिएंट्स देखें तो I think this is known as Nidia. I'm not sure, but this is like the variant, first variant. Then a second variant is चंपा का, तो उसमें ये पीच कलर का फ्लावर है। नार्सिस मैंने ऑलरेडी आप लोग को दिखा दिया। मर इज़ देयर। सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे परफ्यूम्स के बारे में, मैं आपको वो कार्ड्स दिखाते जाऊंगी टू गिव यू एन आइडिया। बट इट कम्स इन अ सिंपल कार्डबोर्ड बॉक्स पैकेजिंग विद अ फ्लोरल डिटेल मेड ऑन इट। पीछे की तरफ मार्केटेड अल्कोहल कंटेंट, इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स एंड ऑल दैट इज मेंशन। एंड दीज कार्ड्स जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ उसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये कार्ड में पीछे की तरफ एक तो शॉपिंग का लिंक है, डायरेक्टली आप इसको स्कैन करके शॉप कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे परफ्यूम नोट्स लिखे हुए हैं, सो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू काइंड ऑफ लाइक रेफर टू दीज कार्ड्स एंड एक्सप्लेन इट टू यू। कमिंग बैक टू द पैकेजिंग, ओपन करने पर बॉक्स बिल्कुल ही मतलब प्लेन एंड सिंपल है, कुछ फैंसी नहीं है। ओपन करने पे यहाँ पे परफ्यूम बॉटल इज सिटिंग इनसाइड। So pulling out the perfume bottle, and all the perfumes in this collection are white bottles with different color of caps. So जैसे बाहर के फ्लावर में जो भी कलर है उसी कलर का कैप है, बाकी सारी बॉटल्स ऐसे ही वाइट कलर की हैं एंड वेरिएंट के डिटेल्स ऐसे होलोग्राफिक काइंड ऑफ कलर में लिखे हुए हैं। मुझे ये बॉटल काफ़ी डेटेड सा डिज़ाइन लगता है। लाइक दिस रिमाइंड्स मी ऑफ 90s के टाइम पे जो टैल्कम पाउडर की बॉटल्स आते थे ना, ये समहाउ मुझे काफ़ी वैसा सा लगता है। इट डज हैव लाइक अ वाइट मिल्की फील टू इट विच काइंड ऑफ मेड मी फील दैट ओ दिस मे बी स्वीट एंड मिल्की. But when I saw the notes and everything, and I realized, okay, this is all completely floral. So it's a nice basic simple packaging, travel friendly bhi hai because the shape and size is very convenient to hold and like put it in the purse, even in sling bags ye aa jata hai. So I actually don't mind the packaging. It's just that it is not too great and it kind of looks dated to me. So coming to the price point, 100 ml of this bottle costed for 1895 rupees. When I bought it there was no discount, इसीलिए मैंने एक्चुअली एक ही वेरिएंट खरीदा और बाकी सबका मैंने कार्ड्स पे स्प्रे करके लाई बिकॉज आई रियली कैन नॉट अफोर्ड 2000 का वन परफ्यूम एंड देयर आर लाइक 6 परफ्यूम्स। मुझे ऐसा लगा कि स्टूडियो वेबसाइट ने थोड़ा सा हाइप्ड अप प्राइस रखा हुआ है। आई वुड हैव liked this perfume much more and the rating would have been much more if this perfume would have ranged in around 1000 या 1200. Okay, like literally the half of the price is what I'm saying. But anyways, we'll get started with the perfume notes. So सबसे पहले मैं आपसे जो number 1 perfume है उसी के बारे में बात करूँगी. So the first variant is called as Bloom number 1 Nidia Madagascar. This is how the perfume bottle kind of like looks like. Like this is the print of the flower. And this perfume has blackcurrant, orange and Nidia as top notes. Middle notes has jasmine, rose, cedar wood. Base notes has musk, powdery accords and amber. Now, the Nidia note in this was like the most kind of like unique
floral note, of course. This mixed with orange and blackcurrant had the most gorgeous opening. Okay, opening इसकी almost best है out of all the 6 that I showed you. The only problem is कि इसके जो middle notes हैं and जो bass notes हैं वो बहुत generic है. जैसे ही इसमें वो जैस्मिन रोज एंड वुडीनेस एंटर होता है, टॉप नोट्स काफ़ी हद तक फेड आउट हो जाते हैं, एंड देन यू आर लेफ्ट आउट विथ द heart notes and the bass notes. And also the bass notes are just like powdery musky notes, so it's not something which caught my attention. And then immediately when the rest of the notes started to come in, I felt it to be becoming into a very specific fragrance to a very generic fragrance. So that was the reason I actually did not pick like a full bottle of it, because despite the opening being the best, the rest of the perfume was not that great. And longevity and all, when I applied this perfume in the store, I could sniff it to around 3 hours, and after that I lost that fragrance completely. So I think this is quite mild in the way it works. It could be a very good office wear because it is quite non-offensive, but I felt it to be slightly generic. Now the next fragrance is Bloom number 2, and this is a Champaka. Now Champaka was my second favorite. Like Narcisse was the first one that I loved, and I picked the full bottle of it. And I planned to buy Champaka. That was like my second choice. I was confused between the two. And Champaka opens up with bergamot, pink berries, and pear. And the mid notes has champaka, orange blossom and jasmine. Base notes has musk, sandalwood and amber. So the first fragrance that I showed you, उसके top notes में निडिया था, जिसकी वजह से I just felt that it was not on point. But this is where the difference comes. Champaka is present in the mid notes, so you will not feel as if champaka has vanished in the first few minutes of the fragrance. It is there throughout the journey of this fragrance, and that's exactly what I love about this. इसकी ओपनिंग पेयर की वजह से थोड़ी सी स्वीट है, बट देन बर्गमॉट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फ्रेशनेस इन दिस फ्रेग्रेंस, एंड पिंक बेरीज की वजह से ना एक फिजीनेस सी है इस फ्रेग्रेंस में. एंड overall, this champaka mixed with jasmine and white florals, it just is a very kind of like a bright, a very happy, a very happening kind of a fragrance. And then it has like creaminess of and warmth of amber and sandalwood. तो मुझे ये सेंट प्रोफाइल बहुत प्लीजिंग लगी. I felt that this was a very kind of like even a romantic sort of a fragrance, and I definitely saw myself wearing this through and through on each and every day, be it any weather. तो मुझे चंपा का एक काफ़ी यूनिवर्सली फ्लैटरिंग मैच्योर सेंट लगी, जिसका परफॉर्मेंस भी अमेजिंग था. तो चंपा का मैंने अपने हाथ पे लगाया था, एंड इट केप्ट प्रोजेक्टिंग फॉर 2 hours स्ट्रेट, एंड इट लास्टेड ऑन माई स्किन फॉर अराउंड 5 hours. सो आई एम थिंकिंग अगर मैं इसके ज़्यादा स्प्रेस लगाऊंगी अपने कपड़ों के ऊपर, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू लास्ट मी फॉर अराउंड 7 to 8 hours. सो आउट ऑफ ऑल द 6, this one is the second best for me, and I highly recommend this fragrance. Now the third one is Narcisse, which is the one that I got a full bottle of. इसको तो मैं दोबारा स्प्रे करना चाहती हूँ because I just enjoy this fragrance so much. मैं जब से इसको लेकर आई हूँ ना, I have not been able to put it down. Every single day I go and spray myself with the goodness of this fragrance. Now this perfume, in the opening, it is super sharp. मतलब एक सटल शार्पनेस नहीं है इसमें, जो जेस्टीनेस है वो बहुत शार्प है. एंड अगर आपने ओवर स्प्रे कर दिया, ये सीधे नाक पे चढ़ता है, एंड इट गिव्स द हेडेक. सो it is a sharp fragrance for sure. I won't call it like a well-rounded, balanced kind of a fragrance. It definitely has sharp edges. It opens up with tuberose, bergamot and narcissus. So the opening white floral of the tuberose and bergamot is super sharp, and the narcissus in this is something that brings in that little bit of floral honey sweetness in this. In the middle notes, again it has neroli, petite grain, orange blossom. Now again, neroli is again a floral note which has this kind of like a weird zestiness to it. So bergamot and neroli फिर से मिलके ना एक बड़ा ही zesty punch, एक जिंग देते हैं इस फ्रेग्रेंस में for sure.
petite grain की वजह से एक थोड़ा सा हल्का green element ऐड होता है. And then again it has musk, sandalwood and powdery accords. If I see, most of the base notes are same for all the fragrances. It's only the top and middle note which is like making the difference. Now, narcissus in this fragrance is on the top note, but trust me, it is so strong कि it does not fade away when the fragrance is settling down. इसमें, इस फ्रेग्रेंस में ओवरऑल एक हल्का सा ऑयली फील भी आता है. ऐसा लगता है कि द फ्रेग्रेंस इज काइंड ऑफ लाइक अ फ्रेग्रेंस ऑयल रादर देन अ स्प्रे परफ्यूम. इट हैज़ दैट वाइब टू इट, परफ्यूम ऑयल वाइब टू इट. एंड कहीं ना कहीं मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि डज इट लाइक स्मेल लाइक अ हेयर ऑयल और समथिंग, बट नो, इट डजंट हैव दैट हेयर ऑयल का शार्पनेस, लाइक केओ कार्पेन जैसा नहीं लगता ये. It definitely is floral and has a very perfumey, oily vibe to it, but it does feel like a perfume oil only. It does not feel like a hair oil. Overall, this is a zesty floral fragrance which is super fresh. In summers, this is going to take you to another level. It's that good. Very fresh, very uplifting, very like a very mood uplifter kind of a fragrance. Perfect for everyday wear, casual wear, for any occasion, daytime, any season. Basically, this is just perfect. मुझे काफ़ी शार्प लगी, but I enjoyed it. I loved it. I'm using it every single day, and it just kind of has a good, gives a good kick start to the day, basically. So really enjoying this one. So the fourth one is called as Bloom number 4 Myrrh, and this is how this bottle would have looked like. And this is Myrrh Namibia. Now this one opens up with yellow mandarin, apple and pineapple, lily of valley, myrrh, rose, musk, again Australian sandalwood and patchouli. थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी की फ्रेग्रेंसेस में से, क्योंकि इसमें थोड़ा एक पचूली का एलिमेंट ऐड हो रहा है. नाउ इसमें एप्पल एंड पाइनएप्पल का ओपनिंग है, सो इट काइंड ऑफ हैज़ लाइक अ वेरी फ्रूटी ओपनिंग टू इट, अ जेस्टी फ्रूटी ओपनिंग टू इट. Lily of Valley, myrrh and rose. Now myrrh in this is quite थोड़ा दबा हुआ नोट इन दिस, बहुत ज़्यादा उठ के नहीं आया मुझे. एंड काइंड ऑफ लाइक द रोज एंड लिली ऑफ वैली मेड दिस फ्रेग्रेंस अ लिटिल बिट लाइक अ वाटरी एक्वेटिक रोजी फ्रेग्रेंस. ये मुझे उतना पोटेंट नहीं लगा, थोड़ा सा एक वाटर डाउन वर्जन, ऐसे कि फ्लावर्स को पानी में मिक्स करके एक स्प्रे बनाया है. दैट फील इज वॉट आई एम गेटिंग हियर. This one was not very long lasting as well. It was a very kind of like a soft floral fragrance is what I can say. तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था. इट डिड नॉट प्रोजेक्ट, इट वॉज नॉट लॉन्ग लास्टिंग. 3 घंटे वॉज द मैक्स दैट आई गॉट आउट ऑफ दिस. एंड ये काफ़ी हद तक मेरे स्किन पे ना लिटरली उड़ गया था. मतलब 3 घंटे बाद आई कुड नॉट इवन स्पॉट कि यहाँ पे मैंने मर्र स्प्रे किया था. इट वॉज काइंड ऑफ दैट सॉफ्ट. सो दिस इज गुड फॉर पीपल हु हैव migraine problem or they repel strong fragrances. उनके लिए ये अच्छा है, but for 1800 rupees this is not worth the money, so I did not like it. Talking about Bloom number 5 Patchouli Indonesia, this is how the bottle would look like. Oh no, yeah, this is how the bottle would look like. This has frozen lemon, frozen pear and raspberry. Now I don't know, somehow when I sprayed this perfume, I did get that kind of like a icy feel. मतलब ऐसे कि एक cold breeze का जैसा feel होता है ना, it did give me that. And I'm assuming that it was because of these frozen fruits that are present in here. Then it has rose, jasmine, datura. Base notes में patchouli, musk, woody accord. Now this rose jasmine combination is so common these days कि कभी कभी ना ऐसा लगता है कि बहुत ही रिपीटेड फ्रेग्रेंस है. एंड मुझे समहाउ इस फ्रेग्रेंस में वही वाइब आया. सिर्फ इसका ओपनिंग मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इट वाज डिफरेंट, बट उसके बाद जब मिड नोट्स और पचूली और ये सब आ गया, देन आई वाज लाइक या दिस इज़ अ वेरी नोन DNA एंड आई एम नॉट फाइंडिंग इट टू बी यूनिक इनफ टू पे 1900 फॉर इट. हालांकि इसका परफॉर्मेंस इज डिसेंट. सो आई गॉट अराउंड 4 hours from this one, so it was decent, not too projective, kind of like a very mediocre in projection and everything, but the scent profile I did not find it to be unique enough to be paid like 1900 for it. So this was again one of the average fragrances in their collection.
The last one is called as a Timur pepper, and this is how this card looks like. Now, this is like a Nepal origin floral note basically, and this was very interesting. Like out of the six, this stands like the third position for me. If I have to get a full bottle, I'll probably go and get this one and Champaka, because this one again was very gorgeous fragrance. The top notes is frozen grapefruit, blackcurrant sharbat, and Timur JE. Mid notes orange blossom, rhubarb, and blonde woods. Base notes white cedar, woody amber, and satin musk. Now, this is what I call unique, because out of the six, we were seeing the trend, right? The notes were like getting repeated again and again. And this is the one which is kind of like a good break in that repetition. So इसका ओपनिंग बहुत प्यारा था. As you can see, it has like this black currant sharbat in it, frozen grapefruit, so it has a very juicy opening, and then it goes into this very beautiful kind of rhubarbian tart fragrance. It does have a tartness to this, and then the cedar musk and everything brings in that powderiness in it. Now, there is one common thing which is common across all the six fragrances, that these fragrances on dry down were powdery, and to a point कि जो मर वाला फ्रेग्रेंस था एंड जो पचूली वाला फ्रेग्रेंस था, दे बॉर्डर लाइन वर लाइक बेबी पाउडर्स. ओके, सो इनमें काफ़ी हद तक एक पाउडरी फील है, एक 90s वाइब है, एक विमेनली एलिगेंस है, एक फेमिनिटी है. ये मैं सबके बारे में कॉमन बोल रही हूँ क्योंकि सब में ही वो बात है. लाइक दे आर वेरी काइंड ऑफ लाइक अ डेलिकेट फ्लोरल कलेक्शन फॉर विमेन. सो इन सब में वो एलिगेंस है और सभी में वो 90s का वाइब लगा मुझे. सो all these fragrances are mature fragrances, and I don't find anyone in their teenagers like wearing any of these. Like they are quite mature. They are for that elegance, that beauty, that simplicity. ये सारे ही 6 fragrances वो एरिना को belong करते हैं. These are all fresh florals with no hints of sweetness to it. So this is like a very good collection for somebody who is into like fresh florals. Now, coming back to this particular fragrance, this is more or less like a fruity floral fragrance, and I quite like this because this was very unique. Again, iska performance acha tha, projection acha tha. I got around 5-6 hours. It kept projecting for 1.5 hour, to a point that I started to think if I should have gotten a bigger bottle of this one as well. So I'm still debating between Champaka and this fragrance, and probably, I don't know, I mean, I'll go to the store, I'll again spray it, and I'll pick one of them. I'm for sure going to pick one of them. So that completes today's video. I hope that you enjoyed and liked this fragrance. Like I said, all of these fragrances have that kind of like a very sharp, powdery, floral, fresh floral feel to it. These are all perfect to be worn during daytime in any season. They're very flattering, they're very elegant, they are simple yet complicated. So, all of these fragrances did not have that boss lady domination kind of something in them. They were all very kind of like very, nurturing, mellow, and powdery sorts. So that completes today's video. I hope that you enjoyed watching it. If you did, hit the like button. If you've tried any of these, let me know your opinion in the comment section. Let's make that area chatty. And that's it for today's video. Please subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very, very soon in my next one. Bye.